आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उस कहानी का नाम है चिंता क्यों करे। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार एक राज्य का राजकुमार अपने 4-5 दोस्तों के साथ घूमने निकला। राजकुमार ने देखा कि राज्य की कुछ गुजर स्त्रियां दूध दही और छाछ बेचने पास ही के एक शहर में जा रही थी। गुजर स्त्रियों को देखकर राजकुमार को अचानक भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। राजकुमार ने सोचा, भगवान श्री कृष्ण भी अपने समय में गोपियों के दूध दही को लूट लिया करते थे, तो क्यों ना हम भी आज ठीक वैसा ही करें और इन गुजर स्त्रियों के दूध दही को लूट लें और बाद में इसे तमाशा बताकर उनको उनके दूध दही का दाम चुका देंगे। बस राजकुमार के सोचने भर की देर थी। राजकुमार और उनके साथियों ने मिलकर गुजर स्त्रियों की मटकियां फोड़ दी। गुजर स्त्रियों ने जब अपना नुकसान होते देखा तो वह वहां बैठकर रोने लगी। लेकिन उन सभी स्त्रियों में से एक गुजर स्त्री थी जिसका मटका फूट गया था, छाछ बिखर गई थी और वह बैठकर जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमार को उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने जाकर गुजर स्त्री से पूछा, सभी स्त्रियों के साथ साथ तुम्हारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन तुम रोने की बजाय हंस रही हो, आखिर क्या बात है? गुजर स्त्री ने राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, मेरी कहानी बड़ी लंबी है, मैं छाछ गिरने का क्या शोक करूं? राजकुमार ने आश्चर्यतापूर्वक उससे अपनी बात सुनाने का आदेश दिया। गुजर स्त्री ने, राजकुमार, मैं पास के ही राज्य में एक बहुत ही बड़े धनवान सेठ की पत्नी थी। मेरा एक बालक था। तभी सेठ जी को व्यापार में घाटा हो गया और सेठ जी को व्यापार करने के लिए विदेश जाना पड़ा। मैं भी घर का खर्च चलाने के लिए बाजार में ही एक दुकान पर काम करने लगी। तभी राज्य के राजा नगर भ्रमण के लिए निकले और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। राजा की नीयत मेरी सुंदर रूप और रंग को देखकर खराब हो गई। राजा ने मुझसे अपने महल में बुलाया और मुझसे अकेले एक कक्ष में मिलने को कहा। मेरे मना करने पर राजा मुझे मृत्यु दंड की सजा सुनाने लगे। मैंने राजा को कुछ दिनों बाद खुद आने की बात कही और महल से वापस लौट आई। घर आकर मैंने अपने पति को एक पत्र लिखकर सारी घटना बता दी और जल्दी से वापस लौट आने को कहा। कुछ ही दिनों में मेरे पति विदेश से आ गए। हमने इस संकट पर आपस में बैठकर बात की और संकट से उबरने का उपाय सोचने लगे। सेठ ने मुझे राजा को समय देकर एकांत में बुलाने के लिए कहा। अगले ही दिन मैंने राजा के पास संदेश भिजवाया कि मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि जब आप मुझसे मिलने आए तो उस जगह के 1 मील के दायरे में कोई भी व्यक्ति ना हो। राजा ने मेरी शर्त को मान लिया। तय समय से पहले ही हम दोनों पति पत्नी राजा को बताए स्थान पर पहुंच गए। मैं साथ में ही एक तलवार लेकर गई। मैंने अपने पति को पास ही के एक खंडहर में छुपने के लिए कहा और खुद राजा से मिलने के लिए पहुंच गई। जैसे ही राजा मेरे करीब आया, मैंने धोखे से उसके पेट में तलवार मारकर उसे मार दिया। राजा को मारकर जब मैं अपने पति के पास पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे पति मृत पड़े हैं। मैंने समीप ही एक सांप को जाते देखा। मैंने सोचा, हो ना हो इसी सांप ने मेरे पति को डसा है, जिससे मेरे पति की मौत हो गई है। अब मुझे यह चिंता सताने लगी थी कि राजा के सैनिक जल्द ही मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। इसी डर से मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकली। इसी कश्मकश में
मुझे अपने बालक का ध्यान नहीं रहा और मैं उसे वहीं छोड़ आई। मैं रात भर जंगल में भागती रही। रात में जंगल में मुझे कुछ डाकू मिल गए। डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मेरे गहने और रुपयों को छीन मुझे वेश्यालय में बेच दिया। अब मैं न चाहते हुए भी वेश्यालय में आकर फंस गई। इधर राजगद्दी पर कोई दूसरा राजा बैठ गया जिसने मेरे बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा बालक वही राज्य में ही नौकरी करने लगा। मैं भी वेश्यालय में कुसंगत में रहकर वैश्या बन गई थी। एक दिन वह लड़का मेरे पास आया और रात भर मेरे पास रहा। रात में मुझे कुछ शंका हुआ कि हो ना हो यह वही होना चाहिए। मैंने सुबह उससे उसका नाम और पता पूछा तो पता चला कि यह मेरा बालक है। मुझे खुद पर बड़ी घृणा महसूस हुई। अनजाने में ही सही, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या थी और क्या बन गई। मैंने पंडित विद्वानों से पूछा कि अगर इस तरह का पाप किसी से हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। पंडितों ने मुझे बताया कि जिससे ऐसा पाप हो जाए उसे चिता जलाकर आग में बैठ जाना चाहिए। तभी मुझे विचार आया कि अगर मैं चिता में बैठ गई तो गंगा जी मेरी अस्थियां कौन बहाएगा। इसी सोच विचार में मैं गंगा जी के किनारे ही लकड़ियां बिछाकर उन पर बैठ गई और लकड़ियों में आग लगा दी। आग के धुएं से मैं कुछ ही देर में बेहोश हो गई। तभी गंगा जी में बाढ़ आ गई और मैं लकड़ियों के साथ गंगा जी में बह गई। कुछ ही देर में लकड़ियों में लगी आग बुझ गई और मैं लकड़ियों के साथ एक गांव के किनारे आ गई। उस गांव में गुजर बसते थे। अब मैं उन्हीं गुजरों का दूध दही छाछ बेचकर अपना काम चलाती हूँ। मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, ऐसी ऐसी दशा हुई है कि अब छाछ गिर जाने से क्या चिंता करूं। जीवन में ऐसी बातें होती रहती हैं और बीतती रहती हैं। आगे ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करने लग जाऊं तो जीवन ही नहीं जी पाऊंगी। राजकुमार को गुजर की कहानी सुनकर आज जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल गई थी। राजकुमार ने गुजरी को छाछ के कुछ हुए नुकसान की भरपाई की और जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सीखकर अपने महल आ गए। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में व्यर्थ की चिंता में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन के हर पलों को जीना चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।